देखिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, इनकी हेल्प से हमको ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ की हेल्प से हमको क्या करना है, सोल्यूशन पता करना है। बोल रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Using this graph, find the values of x and y which satisfy both the equations. मैंने बताया था कि शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप पहले ही पता कर लो कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 सबसे पहले निकाल लो। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, अगर यहाँ देखते हैं तो ये 1 दे रखा है, तो 1 इंटू एक्स, तो 1 अपान का a1 अपान a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर हम क्या निकालिए, b1 अपान b2 निकालिए, माइनस का 1 दे रखा है क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 रखोगे आप तो -1 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, इधर b2 की वैल्यू कितना है 2, मतलब a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 आ गया। तो इसका क्या होता है, हमको पता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 है, तो इसका क्या होता है, ओनली वन सोल्यूशन होता है। या इंटरसेक्टिंग लाइन, हम लोग दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो वही वाला केस यहाँ पर बनना है। हमारे पास ये इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसको हमको सॉल्व कराना है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से पहले x की वैल्यू x उस साइड भेज दीजिए, -1, तो x उस साइड जाएगा तो माइनस का x जाएगा, फिर 1 भी उस साइड जाएगा तो माइनस का जाएगा। क्योंकि इधर भी माइनस है इधर भी सब माइनस है, दोनों तरफ माइनस से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई करा लेना है। तो इधर से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो y बन जाएगा, और इधर से भी माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब बन क्या जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब x की वैल्यू हमको कुछ रखने जानी है, फिर y की वैल्यू पता चलता रहेगा। x की वैल्यू मैंने क्या कर लिया, पहले -1 मान लिया, तो -1 प्लस 1 सॉल्व होकर कितना आ गया, 0 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब दो के डिफरेंस पे हम मान रहे हैं, -1 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है। कैसे होता है, -1 होता है, फिर उसके बाद 0 होता है, फिर 1 होता है। हाँ, अगर हम इसको लाइन ड्रा करेंगे तो देखिए ये चीज दिख रही है आपको, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो 2 का डिफरेंस है, दो के डिफरेंस पे हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू पता होती जा रही है। तो इस बार x की वैल्यू क्या रख लिया, 1 रख लिया, तो 1 प्लस 1 सॉल्व होगी कितना आ गया, 2 आ गया। फिर अब क्या हो रहा है, x की वैल्यू जब मैंने क्या कर लिया, 3 रख लिया, क्योंकि दो के डिफरेंस है 1 और 3 के बीच में, 3 प्लस 1 यानी 4 आ गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, ये बॉक्स ये बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये बॉक्स हमको मिल गया, x और y की कुछ वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट आ गया, मान लीजिए -1, 0 कोऑर्डिनेट, 1, 2 कोऑर्डिनेट हो गया, 3, 4 कोऑर्डिनेट हो गया। अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ पर भी वही काम करना है, मतलब y की वैल्यू x के टर्म में हमको निकालनी है। तो 2y और फिर इस साइड 12 उस साइड गया तो माइनस का था तो प्लस का हो गया, 3x मतलब ये प्लस का था उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 - 3x हो गया। और क्योंकि यहाँ पर 2y था तो ये 2 क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा, तो y इज इक्वल टू 12 - 3x अपान 2। फिर से अब हमने क्या कर लिया, अगर यहाँ पर देखिए आप, मैंने -1 अगर हम मानते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी प्लस का 3 हो जाता ये सॉल्व होके, तो 12 + 3 यानी 15 हो जाता, 15/2 सॉल्व करते तो पॉइंट में आ जाता। पॉइंट में निकल सकता है लेकिन उतना अच्छा नहीं रहता है, तो हम क्या करने के लिए पॉइंट में निकालने जाए, तो यहाँ 0 रख लिया, तो x की वैल्यू जब 0 रखा तो ये हो गया, ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो 12/2 हो गया, 12/2 को सॉल्व किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब 2 के डिफरेंस पे लेना है, तो 0 रखा तो 2 रखेंगे, तो जो 2 रखा तो 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 12 - 6 6/2 यानी 3 हो गया। अब x की वैल्यू क्या रख ले रहे हैं, 4 रख ले रहे हैं, तो 3 4 12, 12 - 12 अपान 12 - 12 ऊपर 0 बन गया, तो 0 जब ऊपर बन गया तो नीचे से डिवाइड करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, तो 0 आ गया। तो देखिए एक बॉक्स हमको ये मिली, एक बॉक्स हमको ये मिली। जैसे हमने बताया कि इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं, 0,6 2,3 4,0। हमने ये ग्राफ जो है खींचा और इससे क्या है, सब लिख लिए ये सारी चीजें। तो P जो P है वो क्या है, -1,0। पहला P के कोऑर्डिनेट क्या होगी, -1,0, -1,0 यहीं पे लाइन होगी, यहीं पर होगा पॉइंट -1,0। दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट, 1,2 है, 1,2 Q के कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू 2, यहीं पे इंटरसेक्शन होगा दोनों का। हाँ, ये हो गया 1,2। फिर 3,4 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर
अब अगर यहाँ पे बात करें तो 0,6, 0,6 कहाँ पे है, 0,6 यहाँ पे हो गया ये वाला। फिर ये 2,3, 2,3 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ऐसे ही y एक्सिस के पैरेलल होगा x की वैल्यू, तो ये गया। और y की वैल्यू जो होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, तो 3, ये 3 गया, यहाँ पे मिल गए दोनों जाके। फिर 4,0, हाँ, तो x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 मान लीजिए आप ड्रा करें, फिर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू x एक्सिस के पैरेलल, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, 0 है। तो इसी लाइन पे लाई करेगा y की वैल्यू 0, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 4,0 ये है। अब देखिए हमको क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करिए पहले वाले के लिए, मतलब इस वाले के लिए लाइन ड्रा करने ड्रा हम कर रहे हैं। पी क्यू आर जो कोऑर्डिनेट हमने माने हैं पहले वाले के लिए है पी क्यू आर। ये पी है और फिर ये क्यू है और ये आर है, इन तीनों को मिलाना होगा। देखिए इन तीनों को मिला रहे हैं, पी क्यू आर। एक लाइन हमारी ये हो गई पी क्यू आर, इन तीनों को मिला दिया। दूसरी वाली क्या है, 0,6, 2,3, 4,0, एस, ये 0,6 और फिर 2,3 यहाँ पे, इन तीनों को मिलाना है। पहले इनको मिला लीजिए, 0,6 और इनको, फिर यहाँ पे मिला लेंगे। फोर कामा 0 वाली लाइन हो जाएगी। एक लाइन हमारी ये हो गई। इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, अगर आप 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के किए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। 2,3 पर ही इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 है और y की वैल्यू 3, तो यही जो है पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन हो गया। -5 यहाँ -4, दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं, 2,3। अगर 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2,3 इसका सोल्यूशन आ गया, तो इन इक्वेशंस को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है कि क्या सही है। अब रखिए x की वैल्यू क्या रखिए, 2 रखिए, तो 2 रखा, 2 + 1 3 बन गया इस साइड। y की वैल्यू क्या रखा, 3, यानी कि सही है, जो निकाला गया वो क्या है, सही है। देखिए सेटिस्फाई कर रहा। मान लीजिए दूसरे इक्वेशन में किसी का मन कर रहा है कि नहीं हम दूसरे वाले में रखेंगे, तो दूसरे वाले में वो रख के देख सकता है। 12 - 3x, x की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 3 या 6 हो गया। 12 - 6 यानी कितना हो गया, इधर सॉल्व होकर 6 आ गया। अब y की वैल्यू 3 रखिए, y की वैल्यू जब 3 रखेंगे 3 2 या 6, तो 6 = 6, मतलब x और y की वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो आप यहाँ लिख दीजिए कौन वाली लाइन किस वाले के लिए है, लिख सकते हैं। पहली वाली क्या है, x - y + 1 = 0, ये वाली लाइन x - y + 1 = 0, ये वाली लाइन है। और ये वाली लाइन जो है वो है 3x + 2y, 3x + 2y - 12 = 0। दूसरी वाली लाइन ये है। तो हमने दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना था, तो पता कर लिया, क्या है 2,3 हो गया, यही पॉइंट है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो सबसे पहले जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सब करके आपको देख लेना है कि क्या होगा। पैरेलल लाइन बनेगी, है कि जो है इंटरसेक्शन ओनली वन सोल्यूशन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा क्या इसमें बनना है। फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करा लेना है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ग्राफ वाला तो बड़े नंबर का आएगा, जहां पे आपको ग्राफ ड्रा करना है, उसकी सहायता से सॉल्यूशन पता करना होगा।